नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से जो भिन्न दी हुई है, देखो भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है जब कोई चीज P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी होती है उसको हम भिन्न कहते हैं। भिन्न, ठीक है। किसी के बटे में कोई लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब इन्होंने कहा है कि विषम भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न क्या होती है, ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, तो जैसे हम 6/1 अपने आप से लिख लेते हैं, या 6/1 को हम 6 लिख लेते हैं अपने आप ही। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। देखो 6/1 का मतलब क्या है कि 6 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, तो 1/6 का कितना होता है भाई? 6। तो क्या आ जाएगा? लास्ट में भी क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उचित भिन्न क्या होती है? अगर हम ये पूर्ण संख्या की बात कर ली, उचित भिन्न की बात करते हैं। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न का मतलब होता है कि जब कोई छोटा नंबर ऊपर होता है, छोटा नंबर ऊपर होता है, बटे में बड़ा नंबर होता है, उसको क्या कहते हैं? हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है। उचित भिन्न क्या होता है? छोटा नंबर ऊपर होता है, बड़ा नंबर नीचे होता है। छोटा नंबर मतलब 6 ऊपर ले लिया और 12 नीचे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? उचित भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। जैसे 9/27 क्या हो जाएगा? उचित भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उचित भिन्न हो जाएगा। जैसे 8/10 क्या हो जाएगा? उचित भिन्न हो जाएगा। बड़ी संख्या ऊपर है, छोटी संख्या ऊपर है और बड़ी संख्या नीचे है। छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे है। छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे है, तो क्या कहेंगे इसको? हम उचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। अब विषम भिन्न की अगर हम बात करें, विषम भिन्न का मतलब क्या होता है भाई? कि जब बड़ा नंबर ऊपर होता है और छोटा नंबर नीचे होता है, उसको हम क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 9/2 हो गया, तो क्या हो जाएगा? विषम भिन्न हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? चलो क्वेश्चन कर लें। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है तो उसको ऐसे लिख देना। ठीक है, कि जो अभी हम करके आए हैं, जो हमने ऑपोजिट कर दिया, तो क्या कर दिया? उसका हमने व्युत्क्रम कर लिया। क्या कर लिया? व्युत्क्रम मतलब जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। जैसे 2/7 है, तो क्या हो जाएगा इसका? 7/2। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब बताओ 3/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई? 7/3 हो जाएगा। अब बताओ कि मुझे ये कौन सी संख्या है? उचित है, विषम है, या फिर पूर्ण संख्या है? बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, तो क्या है? उचित भिन्न है। बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे, क्या है? विषम भिन्न। क्या है? विषम भिन्न है। क्या है? विषम भिन्न है। ठीक है। अब ये 5/8 को व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ मुझे। 5/8 को व्युत्क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/5 हो जाएगा। और ये कौन सी भिन्न है मुझे भी बता दो। बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, कौन सी भिन्न? विषम भिन्न। इस बार सिर्फ ये बताएगी, विषम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब ये 9/7 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा मैडम? 9/7 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 9/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई हवा नहीं है। अरे भाई 9/7 है, ये यहाँ पे 5/8 था, 8/5 कर दिया। यहाँ पे 9/7 क्या हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा। 7/9 हो जाएगा। अब बताओ, छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, तो
कौन सी भिन्न है? छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ये भिन्न है, ठीक है। 6/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई? 5/6। 5/6। कौन सी भिन्न है ये? उचित भिन्न है या फिर विषम भिन्न है? बताओ। उचित भिन्न। उचित भिन्न। उचित भिन्न, समझ में आया क्या? यस मैम। 7/12 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 12/7। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7/12 हो जाएगा। कैसी भिन्न है? विषम। विषम भिन्न है। और छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। उचित भिन्न है। उचित भिन्न, समझ में आया? यस। 1/8 है, क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम? 8/1। कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न। विषम भिन्न कैसे हुई? पूर्ण संख्या हुई बेटा। पूर्ण संख्या हुई क्या? यस मैम। पूर्ण संख्या हुई क्या? यस। पूर्ण संख्या, क्योंकि 6/1 को हम 6 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? 8। इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। 1/11 क्या क्वेश्चन दे दिया? 7th वाला 1/11। इसको व्युत्क्रम में कैसे लिखेंगे? 11/1 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। क्योंकि 11/1 को हम 11 भी लिख सकते हैं, इसलिए यह एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। अगेन देख लो एक बार, विषम भिन्न कौन सी होती है? बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, विषम संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसको ऊपर बड़ा नंबर और नीचे एक, कोई भी नंबर ऊपर और नीचे एक, कोई भी ऊपर नंबर और नीचे एक, तो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। उचित भिन्न क्या होती है? छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, क्या होती है? उचित भिन्न। चलो।